हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे हैं। आज आए हैं हम आगरा में अकबर के मकबरे में। तो आज मैं यहाँ का बताती हूँ। सो बने रहिए RSSB ब्लॉग के साथ। सो चलिए अभी दिखाती हूँ मैं। ये है आगरा का ताजमहल। सो ये मैंने रिकॉर्डिंग बाद में की है। सो अभी देखिए, चलिए। ये है आगरा का अकबर का मकबरा, जो कि आगरा में है। ये है वो मकबरा जहाँ पे अकबर को दफनाया गया था। सो इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में मैं आज आपको बताती हूँ, और सारा मकबरा अंदर से कैसा है, जो कि ये अकबर ने अपने जीवन काल में ही बनवाया था। जो कि उसकी पसंदीदा जगह थी, उसने ये पहले ही तय कर लिया था जबकि वो ख़त्म होगा या उसकी जब मौत आएगी तो उसको कहाँ दफनाया जाए। तो उसने ये मकबरा अपने जीवन काल में ही बना लिया था। तो चलिए बनते हैं अब हमारे ब्लॉग के साथ। ये है अकबर के मकबरे का मेन गेट, जहाँ से एंट्री मिलती है। और यहाँ से दूसरी साइड है जहाँ की अकबर की रानियाँ थी जो 3, उनको दफनाया गया था। मैं आपको साइड भी ले चलूँगी बाद में। पहले चलते हैं कि मकबरे की तरफ। ये बाग हैं, यहाँ पे बाग बना रखे हैं। ये इस साइड कांच महल है जहाँ की 3 जो रानी थी अकबर की, उनको दफनाया गया था। और इस साइड जो है वो अकबर का जो कब्र है वो उस साइड है। वो अभी हम उसी साइड जा रहे हैं। सो ये बाग बना रखे हैं यहाँ पे चारों तरफ। ये कुल जो है जगह काफ़ी बहुत बड़ा एरिया है। और ये सामने जो गेट दिख रहा है, हम यहीं से इंटर करेंगे। यहाँ पर अकबर जो रहा वो मुग़ल शासक था, जो कि जिन्होंने मुग़ल शासक थे जो कि भारत पे उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक भारत पे शासन किया। और उन्होंने काफ़ी कुछ ही भारत को दिया, जो कि हमारे लिए एक ऐतिहासिक रूप से आज के दौर में उसको याद किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से जो हमारी इतिहास है, जो हमारी धरोहर है, उसमें मुग़लों का काफ़ी योगदान रहा है। इन्होंने भारत को अपनी काफ़ी कुछ दिया। सो हम चलते हैं अभी। यहाँ पे इन्होंने एक तो आगरा का ताजमहल है जो शाहजहाँ ने बनवाया था, और जो कि ये अकबर का ही पोता था शाहजहाँ। और ये अकबर का एक जो ताजमहल है, ये आगरा का एक किला है, वो भी वहाँ पे ये अकबर रहता था। और ये इसने दिल्ली पर शासन किया था ज़्यादातर, जो कि लाल किला बनवाया है इन्होंने अकबर ने। जो ये और इसको मतलब कि इसने अकबर के टाइम पे दिल्ली को अकबर ने राजधानी घोषित किया था। और वहाँ पे उसने जो लाल किला बनवाया था वो भी अकबर ने बनवाया था। और ये उसने जीते जी ही बनवा लिया था ये अकबर ने। और कहा जाता है कि जो अकबर का ये मकबरा है, कुछ काम उसकी मौत के बाद उसके लड़के ने करवाया था, हुमायूं ने। इसमें मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। देखिए, ये जो मकबरे पे ये लाल पत्थर का बना है, और उस पे संगमरमर के और उससे नक्काशी करी हुई है, काफ़ी सुंदर। ये अकबर के मकबरे का अंदर जाने का मेन गेट है। और अंदर इको साउंड वगैरह वो भी उसका साउंड का भी है, जैसे कि कहा जा क्योंकि पुराने ज़माने में कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। वो शायद यहीं से ही मुझे लगता है यहीं से ही देख के बनाया गया है, क्योंकि इन्होंने एक इको सिस्टम बनाया था। तो अकबर जो हुमायूं के पुत्र बाबर थे, उसके उन्होंने ये बनवाया था सन 1656 से ईस्वी से 1605 ईस्वी तक भारत में इन्होंने शासन किया था। इनकी सारी हिस्ट्री जो है इसमें इन्होंने लिखी हुई है।
और इन्होंने अकबर ने इस किले को 1605 ईस्वी में बनवाना शुरू किया था और सन 1200 जो है जहांगीर ने इसके पूर्ण करवाया था। जहांगीर जो थे अकबर के लड़के थे। जो हिस्ट्री थी वो मैंने उस पर भी काफ़ी देर वीडियो उस पर दिखाई थी। तो ये जो सामने दिख रही है बिल्डिंग, ये 5 मंजिल है, बट इसको ऊपर कहीं जाने के लिए जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए हैं। ऊपर अभी कोई नहीं जाता है। जो यहाँ पे सीधा मेन जो कवर है अकबर की, वो ये सामने जो है अंदर गेट वहाँ पे रखी हुई है। मैं आपको वहाँ पे भी ले चलूँगी। और जो ये ऊपर की जो हिस्से हैं जो 5 मंजिली बना रखा है वहाँ पे सारा कुछ इन्होंने बंद कर दिया है। अभी वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। सो अभी अंदर चलते हैं। ये देखिए सारा उस टाइम के 400 ये मुग़ल शासक का जो इतिहास है वो 400 साल पुराना है। देखिए ये जो इमारतें हैं वो 400 साल से वैसी की वैसी ही खड़ी हैं। उस टाइम तो सरिया और सीमेंट वगैरह का कोई प्रयोग भी नहीं होता था। तब भी देख लिए जो इमारत है वो कैसी वैसी की वैसी खड़ी हैं और किस तरह इसे बनाया गया है, कितनी अच्छी। और जो ये मकबरा है इसके चारों तरफ ये मतलब ये छोटे से तालाब जैसा नुमा कुछ बना है। इसका मुझे आइडिया नहीं है किस लिए बनाया गया है। ये मकबरे के चारों तरफ ही है। वहाँ से नालियाँ इधर को करी हैं, गंदा पानी यहीं पे इकट्ठा हो रहा है। ये जो भी पानी है, अर्पू कूदो। ये 5 मंजिल है ऊपर। ये कहा जाता है कि ये जो सारा मकबरा बनाया है मतलब इसके 11 गेट हैं। जो एक साइड 5 है और दूसरी साइड भी 5 है। ये इस साइड भी ये 5 है और ये इसकी दूसरी साइड भी 5 है। और मतलब ये अकबर ने सोचा था कि सभी जो भी इसके मतलब पूर्वज हैं जो भी हैं जो ख़ानदान के हैं वो एक ही जगह को इसमें एक ही जगह दफनाया जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। जो अकबर की लड़कियां हैं यहाँ पे उसकी कब्र है और जो अकबर की जो रानी थी तो उनकी कब्रें हैं। वो रानी की कब्रें हैं वो आपको जो कांच महल है उस साइड है, कांच महल में है। और अकबर की मेन कब्र यहाँ पे और उसकी लड़कियों की कब्र है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ अकबर की कब्र। और ये देखिए ये खिड़कियाँ बंद दिख रही हैं, एक्चुअली ये बंद नहीं है, ये खुली है। जैसे इसके पास जाके ही पता लग रहा है जैसे ये खुली हुई थी और ये दूर से ये देखने पे ये बंद नज़र आ रही थी। और अंदर जो था वो इकोसिस्टम था। वहाँ पे मम्मा शाम को पेंटर मिल लाएंगे, उससे खोलेंगे पेंटर से। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा शाम को? कुछ नहीं। क्या है ये जो मैं अभी बाहर आ गई थी सॉरी बीच में ये छोटी आ गई थी अभी। सो ये बाहर जो है गार्डन बना रखा है। यहाँ पे मोर वगैरह काफ़ी हैं। और देखिए ये सामने ये मोर है, ये जो है ये मोर है। यहाँ पे बहुत सारे मोर हैं, एक वो पीछे भी है, एक ये भी मोर है। ये यहाँ पे मोर है, आपको दिख रहा होगा। मैंने कैमरा का फोकस किया जितना मेरे से हो सकता है। वो सारे गार्डन जितने भी यहाँ पे गार्डन है, काफ़ी कितने एकड़ ज़मीन है यहाँ पे तो सभी में यहाँ पे मेहंदी के और मेहंदी के पौधे हैं। और पूरे गार्डन में जैसे इस यहाँ पे मोर ही हैं। और अभी मैं बाहर आ गई थी क्योंकि अकबर की जो मेन कवर थी उस पे वो मतलब वीडियो नहीं लेने दे रहे थे। मैंने अंदर की वीडियो तो बनाई थी, बट जो मौलवी था अंदर उसने यही कहा कि जो कब्र है उसकी वीडियो आप मत बनाओ क्योंकि जो इन चीज़ यहाँ दुनिया में है नहीं है तो उसकी वीडियो बनाना भी मतलब कुछ गलत प्रभाव पड़ सकता है उस चीज़ का। इसलिए मैंने मेन कवर की वीडियो बनाई नहीं। तो मैंने वैसे थोड़ी बहुत ही कैप्चर किया था थोड़ा। सो
आगे वो शायद मैंने वीडियो इस ब्लॉग में ना हो, सो मैं वैसे मैंने अंदर की जितनी में से हो सकता था मैंने वो बनाया है। जो यहाँ पे ये 3-4 लोग खड़े हैं ना पीछे, ये मेन यहाँ पे, तो यही है मेन अंदर का, और अंदर जाने का मेन रास्ता वही था। सो वहीं से हम वापस आ गए थे। बस मैंने दूर से ही वीडियो बनाई थी अकबर की कब्र की। अंदर जाके बहुत ही शांति थी, कुछ जो मतलब दुनिया के परे का एहसास था, कुछ अलग एहसास था, बहुत ही अच्छा था। और अंदर जो था कब्र के पास सारा इकोसिस्टम था, और ये जो अंडरग्राउंड थी कब्र के अंडरग्राउंड थी, जैसे नीचे जाके है, तो वहाँ पे मतलब वेंटिलेशन उस टाइप के रखे थे, जैसे दूर से देखने पर वो वेंटिलेशन बंद ही करे थे, पास में जाने से वो खुले नज़र आ रहे थे। वो उस टाइम के जो कलाकार थे उन्होंने उसी हिसाब से बनाई थी। आज कल के ज़माने में ऐसी कोई चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकता कि किस ऐसा तरीका जो था, आर्किटेक्चर जो ऐसा था, आजकल के ज़माने में कोई इमेजिन नहीं कर सकता। सो मुझे बहुत ही मन को वहाँ पे अंदर जाके शांति सी मिली। मैं 5-10 मिनट वहीं खड़ी थी, और जहाँ पे मौलवी ने अल्लाहू अकबर का भी मतलब जो उनकी नमाज़ पढ़ी जाती, नमाज़ होती है जो उसमें जो पढ़ते हैं, सो उसने वहाँ पे वो पढ़ रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे अंदर। सो ये जो ऊपर कलाकारी जो ये जिग जैग सा दिख रहा है ये अंदर, तो ये गुदम के अंदर ये मतलब उस ज़माने का इकोसिस्टम था, जैसे टेलीफोनिक का आप सिस्टम समझते हैं। यहाँ पे एक दीवार से कान लगा के आप 10 किलोमीटर की दूरी पे भी कान लगा के, दीवार पे कान लगा के सुनोगे तो आपको वो आवाज़ है वो स्पष्ट सुनाई देगी। वो उस टाइम का ये टेलीफोनिक सिस्टम था, एक किस्म से यही समझ लो। और देखिए ये संगमरमर से, ये कोई पेंट नहीं है, ये संगमरमर से, और ये जो है ये सारा ये यहाँ पे कुछ किसी ज़माने का यहाँ पे गोल्ड वगैरह लगा हुआ था, बट जब कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे मतलब अपना लूटपाट का काम किया, उस टाइम जब अंग्रेज़ी शासक चला यहाँ पे, तो उन्होंने ये सारा सोना कहते हैं निकाल लिया, और जो यहाँ पे जो डायमंड्स वगैरह थे वो सारे उन्होंने निकाल लिए थे। देखिए बहुत ही अच्छा ये, इसमें ये फ़ारसी में कुछ लिखा हुआ है, उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ है। ये उस टाइम की जो भाषा रहती थी उसी में ये सारा कौन सी लिपि है, ये शायद फ़ारसी भाषा है आई थिंक, उसी में इन्होंने लिखा है ये। और ये जो मंजिल है ये 5 मंजिल है ऊपर, ये देखना। चल अर्पू चलो इधर आओ। कहा जाता है ये दीवारें बनाने के लिए उस टाइम पे गुड़, चने की दाल, मसूर की दाल वगैरह और पताशे इनका इस्तेमाल होता था, ताकि मतलब इसमें मजबूती बनी रहे दीवारों में। और उस टाइम की ये दीवारें आज भी वैसे की वैसी ही खड़ी हैं उसी हालत में। ये जो इनको छोटे छोटे पीस काट के इनका जो निकाशी करी गई है वो ये बहुत ही खूबसूरत कलाकारी की हुई है। अब मैं आ गई थी बाहर, सो यह बाहर का है जहाँ पे ये एक गार्डन है, और अभी हम जाएंगे कांच महल की तरफ। चलो ये बाहर जाने का भी रास्ता है गेट के बाहर, और यहीं से 1 किलोमीटर जो मुमताज़ थी, सॉरी मुमताज़ नहीं, अकबर की जो जहाँ जो बेगम थी जो उसका नाम था, तो वो जो
उनका महल था वो कांच महल, वो अकबर की कब्र से एक किलोमीटर दूरी पर बनाया गया था। तो जहाँ से अकबर की कब्र है तो हम 1 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। अभी 1 किलोमीटर दूरी पर वो उनकी 3 रानियाँ थी जो अकबर की, उनको दफनाया गया था। अभी उसका नाम कांच महल है। हम उसी की तरफ जा रहे हैं। आपको चलो पहले पापा पास चलते हैं। ना एक ले लेता हूँ। अभी हम कांच महल की साइड जा रहे हैं। थैंक यू। सबको ही मिलेंगे और बाकी को नहीं, मैं बनाऊंगी। मुझे बहुत प्राउड ऑफ होता है ऐसी ऐसी जगहों पे जाके, क्योंकि हमारा इतिहास इतना पुराना है जो कि बहुत ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उस टाइम की जो भी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। यहाँ तो 5-10 साल भी चीज़ का पता नहीं चलता। वो देखो 400 साल लाइफ बहुत ज़्यादा होते हैं। 400 साल सोचने पे बहुत साल होते हैं। तो देखिए ये चीज़ें उस टाइम की वैसी हैं। यकीन नहीं होता कि ये 400 साल पुरानी है, क्योंकि इनको देख के ऐसे लगता है ये शायद कल ही बनाई गई हों। उस टाइम का जो आर्किटेक्चर था वो वाकई बहुत ही एक अपने आप में बहुत ही तगड़ा आर्किटेक्चर रहा, जो कि जिन्होंने ऐसी इमारतें सोची हैं और इतना कुछ बनाया है जिसका हम इमेजिनेशन अपनी सोच में भी नहीं कर सकते हैं। ये है कांच महल। ये सामने जो दिख रहा था अकबर के मकबरा जो था वहाँ से 1 किलोमीटर। ये है कांच महल।